हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो प्रभु ने आज का दिन मेरे और आपके जीवन में दिया है, हमें संभाल के रखा कि हम एक बार फिर प्रभु की हुजूरी में बैठें और प्रभु के नाम को सारा आदर सारी महिमा दें। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए। मेरे परमेश्वर, हम अपने हृदय को खोलते हैं मेरे परमेश्वर जी, और जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए। हम आपकी महिमा में बढ़ते जाएं और ग्रो होते जाएं। प्रभु यीशु जी के सामर्थी और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, जो मेरा आज का टॉपिक है, परमेश्वर का क्रोध और उसकी दया। हालेलुया। जब हम देखते हैं रोमियो की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसकी 19 आयत से लेके जब हम 24 आयत तक पढ़ते हैं, उसमें से हमें सीखने को मिलता है कि परमेश्वर का क्रोध और उसकी दया। हालेलुया। जिस पर वो चाहे अपनी दया को कर सकता है। हालेलुया। और जिस पर वो चाहे अपने क्रोध को उस पर दिखा सकता है। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, अंत तू मुझसे कहेगा वह फिर क्यों दोष लगाता है, कौन उसकी इच्छा का सामना करता है। हालेलुया। पौलुस इस वचन में लिखता है कि कौन परमेश्वर की इच्छा का सामना कर सकता है। हालेलुया। जिस पर वो चाहे अपनी दया को कर सकता है, जिस पर वो चाहे अपने क्रोध को कर सकता है। हालेलुया। हम कोई भी परमेश्वर की इस इच्छा का सामना नहीं कर सकते। हालेलुया। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझसे ऐसा क्यों बनाया? प्रभु का दास इसमें लिखता है कि हे मनुष्य, उसने सभी लोगों के लिए इस वचन को लिखा है कि भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना कर सकता है? क्या एक गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार हमें बनाया है, और हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर तूने मुझे ऐसा बना दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर आज लोगों की हम बात जब सुनते हैं, कई इस बात को बोलते हैं कि परमेश्वर ने मेरी हाइट को कम किया, और कई बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे काला बनाया, कई बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे ज़्यादा लंबा बना दिया। और हर एक का बखरा बखरा विचार होता है। हालेलुया। और प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हम ये बात को नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने हमें कैसा बनाया है। हालेलुया। क्योंकि क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? हालेलुया। प्रभु का दास इस वचन में लिखता है कि एक कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, क्या उसे अधिकार नहीं होता कि एक बर्तन को वो आदर के लिए बनाए और दूसरे को अनादर के लिए? हालेलुया। क्योंकि जैसा वो कुम्हार चाहता है वैसा ही उस बर्तन को बनाता है। हालेलुया। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की जो मर्जी है, किस पर वो अपनी दया को करे और किस पर वो अपने क्रोध को करे, जो परमेश्वर जानते हैं। और प्रभु का वचन भी हमें सिखाता है, जब हम आगे इस वचन को पढ़ते हैं, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने
महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। हालेलुया। और जिस लोगों पर परमेश्वर ने अपनी दया को किया और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से ही तैयार किया है। हालेलुया। जिस पर उसने अपनी दया को किया है, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने पहले से ही उनको प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के काम के लिए अलग किया हुआ है। हालेलुया। ताजो धन को प्रकट करने की इच्छा की। हालेलुया। अर्थात हम पर जिन्हें उसने ना केवल यहूदियों में से परंतु अनजातियों से भी बुलाया है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने हमें केवल यहूदियों में से नहीं चुना, अनजातियों में से भी परमेश्वर ने लोगों को बुलाया है कि प्रभु की महिमा के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि होशे की पुस्तक में भी ऐसा लिखा है कि जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा। हालेलुया। इसका मीनिंग है कि परमेश्वर ने अनजातियों पर भी अपनी दया को किया है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम परमेश्वर को कोई उस पर दोष नहीं लगा सकते और ना ही हम कह सकते हैं कि परमेश्वर आपने मेरे जीवन को ऐसा बना दिया, प्रभु आपने मुझे छोटा बनाया, मेरी हाइट कम बना दी, जब मुझे काला बना दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर की दया है और उसका क्रोध है। हालेलुया। और जिस पर वो चाहे अपनी दया को कर सकता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद रखें और प्रार्थना की हालत में रहें। थैंक यू फादर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू होली माइटी नेम जीसस। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु, जो आज के वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया है कि परमेश्वर का क्रोध और उसकी दया, वो जिस पर चाहे अपनी दया को रिलीज कर सकता है। हालेलुया। और मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो दया आपने हमारे जीवन में की है मेरे परमेश्वर, और आपने हमें चुना है कि हम आपकी महिमा को कर सके मेरे परमेश्वर, हम आपके सुसमाचार को फैला सके मेरे परमेश्वर। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो ब्लेसिंग, जो आशीष आपने हमारे जीवन में दी है मेरे परमेश्वर, उस आशीष के लिए हम आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, इस दया के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, जो दया आपने हमारे जीवन में की है मेरे परमेश्वर जी। और पिता, हम आपकी महिमा में बढ़ते जाएं और ग्रो होते जाएं। थैंक यू फादर। ओ माइटी नेम जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए मेरे परमेश्वर। थैंक यू होली माइटी नेम जीसस। ओ रग्गा सरगिया रग्गा सुंदर गो 70 गलिया रखा 70 गरिया रग्गा सुंदियोर गो संदर गलिया रखा 70 गरिया रखा 70 गो। मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है फादर उन लोगों के लिए मेरे परमेश्वर पिता, अपनी दया को रिलीज कर देने के जीवन के ऊपर मेरे परमेश्वर, और आपका अनुग्रह आपके लोगों के ऊपर प्रभु बना रहे मेरे परमेश्वर जी, जो आपकी महिमा में बढ़ते जाए और ग्रो होते जाए मेरे पिता। यदि कोई आज बीमारी की हालत में प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहा है मेरे परमेश्वर, और आपका पाक रूह आपके बच्चों को छुए और आज़ाद करे, हर एक बीमारी को मैं हुक्म देता हूं प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम से, प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम से वो बीमारी इनके जीवन को छोड़े और चली जाए हमेशा के लिए। और मेरे परमेश्वर, आपके बच्चे आपकी महिमा में बढ़ते जाएं और ग्रो होते जाएं मेरे परमेश्वर। और आपका वचन कहता है कि बीमारों के लिए प्रार्थना करो, वो चंगे होंगे मेरे परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है फादर, आपने अपने बच्चों को प्रभु छू लिया है, और मेरा विश्वास है कि प्रभु आपने इनको छू के चंगा किया है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी दया, आपका अनुग्रह प्रभु इन लोगों के ऊपर प्रभु बना रहे। दया कीजिए और ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु जी के सामर्थी और जिंदा नाम से मांगते हैं,
आमीन। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे और आप प्रभु की महिमा में बढ़ते जाओ और ग्रो होते जाओ, और मेरे परमेश्वर की दया आपके जीवन में हमेशा हमेशा बनी रहे। सभी को जय मसीह की।